हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आपका बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उसके आधार पर हम उसका जीवन कैसा होगा और उसका परिवार पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस संतान का, तो यह देखेंगे। अगर आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र यानी कि कुल 6 प्रकार के गंडमूल नक्षत्र होते हैं, उनमें से मुख्यतः 3 जो नक्षत्र होते हैं वह मुख्य होते हैं, जो आपको जन्म के समय देखना है। यदि आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा, अश्लेषा इन 3 नक्षत्र में हुआ है तो यह मुख्य मूल नक्षत्र है, यानी कि यह एक प्रकार से मुख्य मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। गंडमूल नक्षत्र के ये मुख्य 3 नक्षत्र हैं। और अश्विनी, रेवती और मघा 3 और नक्षत्र जो हैं यह सहायक मूल हैं, यानी कि टोटल गंड मूल नक्षत्र में आपके बालक या बालिका का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है यह देखने के लिए टोटल 6 नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में यदि आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो वह मूल नक्षत्र के अधीन आएंगे और उनका फिर उनके जो इम्पैक्ट हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं वह देखना होगा, और उनकी पत्रिका के हिसाब से, और फिर उनके शांति के क्या हम उपाय कर सकते हैं वह भी हमको देखना होगा। तो यह जो मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा, अश्विनी, रेवती, मघा यह मुख्यतः केतु और बुध के नक्षत्र हैं, जिसमें से मूल नक्षत्र के स्वामी जो हैं केतु हैं, ज्येष्ठा के बुध देवता हैं, अश्लेषा के बुध देवता हैं, अश्विनी के केतु हैं, रेवती के बुध हैं, मघा केतु हैं। यानी इन केतु और बुध के इन नक्षत्रों में आपके बच्चे का जन्म है तो वह गंडमूल नक्षत्र में आएंगे। अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वह जो मूल नक्षत्र में आपके बालक या बालिका का जन्म हुआ है वह मूल नक्षत्र के कौन से चरण में हुआ है यह भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि चरण के हिसाब से फल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रबल मूल है कि कैसा मूल है यह चरण के हिसाब से देखेंगे। फिर हम पत्रिका भी देखेंगे कि पत्रिका में ग्रहों की स्थिति, जो शुभ प्लैनेट है, अगर पत्रिका में चंद्रमा, बृहस्पति, इनकी स्थिति कैसी है, वो अभी अगर उत्तम है तो और फल में अगर शुभता देने वाला है तो शुभता बढ़ाएंगे, और या अशुभ फलकारी है वह समय या वह नक्षत्र तो अशुभ फल को कम करेंगे, जो अगर पत्रिका में उसके प्लैनेट्स अच्छे बैठे हैं। यानी कुल मिला के जो हमको डराया जाता है कि मूल नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हो गया तो यह अशुभ हो जाएगा, वो हो जाएगा, वह अज्ञानतावश है। यानी कि हमको पूरा एक ओवरऑल पिक्चर देखनी होती है, तब हमको कहना होता है कि फल क्या होगा। केवल नक्षत्र मात्र को देख लेने से कि ज्येष्ठा में जन्म हो गया अब तो लो भाई अब तो बच्चे का जन्म अशुभकारी हो गया, ऐसा कह देना बिल्कुल अज्ञानता है। और इस प्रकार के ज्योतिष का ज्ञान रखने वालों से थोड़ा आप सावधान रहें कि एक जो है नक्षत्र को देख के ही प्रिडिक्शन कर देना वह गलत है। कि आप चरण भी देखें कौन सा चरण है, फिर आप बच्चे की पत्रिका भी देखें कि उसकी पत्रिका में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। अगर वह माता के लिए उत्तम है तो वो, अगर माता के लिए मान लीजिए 4th हाउस में अगर बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं तो माता के लिए कष्टकारी कैसे होगा, अगर बृहस्पति के से बल मिल रहा है पत्रिका को, माता को। तो यह हमको देखना होगा कि चरण कौन सा है, फिर नक्षत्र 6 गंड मूल नक्षत्रों में कौन से मूल हैं, मुख्य मूल हैं, सहायक मूल हैं, क्योंकि सहायक मूलों में अच्छे फल के हिसाब, अभी हम देखेंगे आगे चरण में कि किस हिसाब से सहायक मूलों में कुछ हमको फल ज़्यादा मिल जाते हैं चरण में, अगर और जो मुख्य मूल है उसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो इसमें हम पहले नक्षत्र की बात करेंगे, मूल नक्षत्र। अगर आपके बालक या बालिका का जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है तो यहाँ से पिता को कष्ट प्राप्त होता है। अगर मूल नक्षत्र का चरण 1 है तो फादर के लिए अच्छा नहीं होता है, पिता को कष्ट मिलेगा। फिर वहाँ पे अब हमको पत्रिका देखनी होगी, ये नहीं कि अब चरण 1 बोल दिए पिता को कष्ट है तो हो ही गया, नहीं, फिर पत्रिका भी देखनी है। तो अभी हम क्या ऊपर का जो फल है वह मैं बताऊंगा, फिर पत्रिका इंडिविजुअल कैसी है वह उस पर भी निर्भर करेगा संपूर्ण फल। तो जो ओवरऑल जो क्या होता है वह हम देखेंगे। तो चरण 1 में पिता को कष्ट है, अगर चरण 2 में है तो माता को कष्ट है,
अगर मूल नक्षत्र का चरण तृतीय चरण में बालक या बालिका का जन्म हुआ है तो धन नाश करने वाला, परिवार में धन की क्षय करने वाला। और चरण 4 में जन्म हुआ, देखिए मूल नक्षत्र के चरण 4 में अगर बालक या बालिका का जन्म हुआ है तो वह शुभ फल देने वाला होता है। इसी तरह से हम ज्येष्ठा में देखेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र के चरण 1 में है तो बड़े भाई को कष्ट होगा, चरण 2 में है तो छोटे भाई को कष्ट होगा, चरण 3 में है तो माता को कष्ट होगा, और चरण 4 है तो स्वयं को कष्ट होगा। यानी वह बच्चा स्वयं स्वास्थ्य, अपने छोटे बच्चों को होता है छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज लगी रहती हैं, तो वह उसको परेशान करेगा। इसी प्रकार से अश्लेषा के चरण 1 में हुआ है, यह मूल का बिल्कुल विपरीत है, मूल का विपरीत रिजल्ट अश्लेषा से मिलता है। चरण 1 में है तो शुभ फल देगा, चरण 2 में है तो धन का क्षय कराएगा, चरण 3 में है तो माता को कष्ट प्रदान करेगा, चरण 4 में जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्टकारी होगा। अब अश्विनी नक्षत्र में यदि आपके बालक या बालिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो चरण 1 में है तो पिता को कष्ट देगा, द्वितीय चरण में है, सहायक मूल में आ गए तो द्वितीय चरण है तो शुभ फलकारी होगा, तृतीय चरण है तो उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा, यानी कि घर में किसी न किसी को अच्छा बच्चे होने के बाद किसी की जॉब लग गई, कोई अच्छा काम बन गया, कहीं पे कुछ बहुत दिन से काम अटका हुआ था वो हो गया, तो वह जो है पद की प्राप्ति कराता है अश्विनी चरण 3। अश्विनी चरण 4 में है तो सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से सहायक मूल रेवती में यदि जन्म हुआ है तो चरण 1 में पद की प्राप्ति, चरण 2 शुभकारी यानी फल जो परिवार के लिए है वो शुभकारी फल होगा, चरण 3 में हुआ तो धन प्रदायक होगा, चरण 4 में हुआ तो वह बच्चे को स्वयं कष्ट होगा, यानी कि उसके हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। मघा सहायक मूल मघा में अगर जन्म हुआ चरण 1 में है तो माता को कष्ट होगा, चरण 2 में है तो पिता को कष्ट होगा, तृतीय चरण में है तो सुखकारी होगा, और चतुर्थ चरण में है तो विद्या कारण, यानी चतुर्थ चरण में वो जातक विद्वान होगा, विद्या को ग्रहण करने वाला होगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा उस जातक का। अब यह जो मूल नक्षत्र के शुभ अशुभ जो प्रभाव है, जो अशुभ प्रभाव मान लीजिए हेल्थ इश्यूज हैं या फिर कुछ भी है, वह स्वयं को जो कष्ट देते हैं कि बच्चों को हेल्थ इश्यूज लगी है, वह हम मूल नक्षत्र का जन्म से हम 8 वर्षों तक देखते हैं कि जन्म से 8 साल तक का जब तक जातक या जातिका हो ना जाए, बालक या बालिका हो ना जाए, तब तक उसको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और जो यह पिता को कष्ट, माता को कष्ट, इस प्रकार के जो चरण के जो अशुभ फल हैं, यह अगर आप मूल नक्षत्र शांति कराएंगे, 27 का वो होता है 27 दिन बाद, तो अगर आप मूल नक्षत्र शांति करा लेंगे तो चारों चरण, शास्त्र में कहा गया है चारों चरण शुभकारी हो जाते हैं। अगर 27 दिन बाद मूल नक्षत्र शांति पाठ कराते हैं तो चारों चरण शुभकारी होते हैं। फिर जो इसके जो रिजल्ट हैं, जो खराब रिजल्ट हैं, पिता के लिए कष्ट, माता को कष्ट, इस प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, फिर उनको कोई दोष नहीं लगता है। और इस हमारे बच्चों का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, उसका क्या रिजल्ट है, फिर उनकी पत्रिका क्या कहती है, इस प्रकार का पूरा एक विवेचना करके ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। इसके लिए हमको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य का परामर्श लेना चाहिए। इधर उधर ऊपर से इंटरनेट के ज्ञान पे अगर हम ज़्यादा ऊपर वाली बातों पे पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमको पूरा एक व्यू लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अति आभार है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें भविष्य में प्रेरणा मिलती रहेगी। नारायण।